हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जिसको कहते हैं मोशन सिकनेस। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जब ट्रैवल करते हैं गाड़ी में या बस में या फिर एरोप्लेन में जाते हैं तो उनको दिल घबराने लगता है, नौजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है। खास तौर से अगर आप हिली एरिया में जाते हैं तो कई बार तो ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों में भी हो जाती है जिनको अदरवाइज ऐसी कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव हैं और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी बताने वाला हूं जो कि आपको मोशन सिकनेस से परमानेंटली छुटकारा दिला सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे अंदर मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस किस कारण से होती है। इसका जो बहुत बेसिक सा कारण है वो ये कि अगर हमारी आंखों के और हमारे कानों के बीच में जो बैलेंस है, तालमेल है, अगर ये किसी कारण से बिगड़ जाए तो उसकी वजह से आपके अंदर ये मोशन सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस हो सकती है। हमारे कानों के इनर साइड में एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है और जब हम किसी मोशन के अंदर होते हैं तो ये लिक्विड भी उस मोशन में घूमने लगता है और इसी वजह से हमारी बॉडी जो है मोशन के दौरान भी अपने आप को बैलेंस में रख पाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक ही जगह पर खड़े खड़े घूमना शुरू हो जाएं और उसके बाद कुछ देर में रुक जाएं तो आपको रुकने के बाद भी कुछ देर तक ऐसा एहसास होता है कि आप घूम ही रहे हैं, जिसको हम लोग चक्कर कह देते हैं। और कई बार तो ये चक्कर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप गिर भी पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रुक जाते हैं उसके बाद भी ये जो कानों के अंदर मौजूद लिक्विड है ये कुछ देर तक घूमता ही रहता है। इसको थोड़ा टाइम लगता है स्टैटिक पोजीशन में आने में और जब तक ये रुकता नहीं है तब तक हमारा ब्रेन यही समझता है कि हम घूम ही रहे हैं और इसी वजह से ये दिक्कत हमारे अंदर होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस समय भी हमारे कानों के अंदर मौजूद ये लिक्विड अलग अलग डायरेक्शंस में घूमता रहता है और इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम मोशन के अंदर हैं। हमारी जो आंखें होती हैं ये भी हमारे ब्रेन को बताती हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम इस रास्ते पे इस तरह से घूम रहे हैं और इसी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो अलर्ट रहता है और हम अपने बैलेंस को मेंटेन रख पाते हैं और कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे कान तो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम मोशन में हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो ब्रेन को सही सिग्नल नहीं दे पाती हैं। वो हमारे ब्रेन को कहती हैं कि हम बैठे हुए हैं, हम एक ही जगह स्टैटिक पोजीशन में हैं और इसी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और ये दिक्कत मोशन सिकनेस की हमारे अंदर आने लगती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है दोस्तों कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो आप कभी भी पैसेंजर सीट के ऊपर ना बैठें। हमेशा कोशिश करें कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठें और गाड़ी को ड्राइव करें। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारी आइज़ के बीच में और हमारे ईयर्स के बीच में जो बैलेंस है, जो तालमेल है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और हमें मोशन सिकनेस की दिक्कत जो है वो नहीं आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप यह है कि जब भी आप गाड़ी में बैठें तो हमेशा फ्रंट साइड में फेस करके बैठें, यानी जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए। कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जैसे कि टेम्पो में या बस में जहां हमें पीछे की तरफ मुंह करके बैठना पड़ जाता है। इस तरीके से बैठने से भी आपके अंदर मोशन सिकनेस की जो दिक्कत है वो बढ़ सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हमेशा आप फ्रंट वाली जो विंडशील्ड होती है उससे बाहर सामने की तरफ देखें और जितना दूर देख सकते हैं होराइजन पर उतना दूर आप जो है वो देखें। कभी भी गाड़ी के जस्ट आगे रोड पर या फिर साइड में आप ना देखें, क्योंकि जब आप साइड में या बिल्कुल फ्रंट में एकदम गाड़ी के देखते हैं तो वहाँ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हिलती हुई और मोशन करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे चक्कर आने लगते हैं और वॉमिटिंग, नौजिया की शिकायत हो सकती है। जब आप गाड़ी की विंडशील्ड से सामने बिल्कुल होराइजन की तरफ देखते हैं, बहुत दूर देखते हैं, तो वहाँ आपको चीज़ें सबसे ज़्यादा कम चलती हुई दिखाई देती हैं, सबसे ज़्यादा कम मूवमेंट वहाँ चीज़ों में आपको दिखाई देता है और इसी वजह से आपके जो ब्रेन है वो स्टेबलाइज होता है और आपको नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होती है। अगर आपको मोशन सिकनेस होनी स्टार्ट हो गई है और नौजिया की दिक्कत हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का जो विंडो होता है उसको खोल लेना चाहिए और बाहर से फ्रेश एयर को इनहेल करना चाहिए। कोशिश करें कि जो फ्रेश एयर बाहर से आ रही है वो डायरेक्टली आपके फेस को हिट करे और लंबी लंबी सांस उससे आपको लेनी है।
ऐसा करने से आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और जो नौजिया वॉमिटिंग की शिकायत, मोशन सिकनेस की दिक्कत है, वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर आप अपनी विंडो नहीं खोल सकते हैं, या तो बाहर का मौसम खराब है या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या और कोई परेशानी है। तो ऐसे केसेस में आप विंडो मत खोलिए, आप जो एसी का ब्लोअर होता है उसको डायरेक्टली अपने फेस की तरफ कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा अपने नौजिया और वॉमिटिंग की शिकायत में। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे गाड़ी में हो या बस में या किसी भी और चीज़ में, तो आपको कभी भी अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर उसके स्क्रीन की तरफ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देखना है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस अब होती जा रही है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल निकाल के उसको देखना शुरू कर देते हैं। जब भी इस तरीके से हम अपने मोबाइल को ट्रैवल करते समय देखते हैं तो हमारी आईज़ के और हमारे ईयर्स के बीच में जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है और एकदम से हमें नौजिया और वॉमिटिंग की शिकायत होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। और कई बार तो ये कंडीशन ऐसे लोगों में भी हो जाती है जिनको अदरवाइज कभी कोई प्रॉब्लम मोशन सिकनेस की नहीं हुई होती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो कि आपको मोशन सिकनेस की कंडीशन में बहुत तेजी से आराम दिलाती हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको इस तरह की दिक्कत होनी शुरू हो गई है और इसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो जो टिप्स मैंने अभी आपको बताए थे वो तो आप फॉलो करिए ही, उनके साथ साथ आप ये रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हैं। ये रेमेडीज आपको बहुत तेजी से फायदा करेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूं जो कि नौजिया और वॉमिटिंग को रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इस प्रेशर पॉइंट को बेसिकली कहते हैं P6। ये P6 कहां पर लोकेट होता है? इसको लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड का जो रिस्ट होता है, इसमें बिल्कुल जहां आपका ये हाथ खत्म हो रहा है, जहां पे आपका पाम है, ये यहां पर आपको अपने राइट हैंड की जो फ्रंट 3 फिंगर्स हैं, इन 3 फिंगर्स को इस तरीके से लगाना है। देखिए, इस तरीके से लगाने के बाद जो नीचे इसका ये जगह है, यहाँ पर जस्ट आपको अपना ये अंगूठा रखना है और अंगूठा रखने के बाद यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट करना है। ये नौजिया और वॉमिटिंग का पॉइंट होता है, इसी को P6 बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, इसको स्टिमुलेट करना है। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में अच्छी तरीके से प्रेशर डाल के मसाज करना है 5 से लेकर 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट तक जब आप इस तरीके से मसाज करेंगे अपने यहाँ P6 वाले पॉइंट की, तो इससे आपको नौजिया और वॉमिटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आप इसकी मसाज करेंगे प्रेशर डाल के, तो आपको एक हल्की से दर्द और हल्का सा चुभन का एहसास भी होगा। इस दर्द को और चुभन को आप नज़रअंदाज करिएगा और इस पॉइंट पे आप इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में स्टिमुलेट करते रहिएगा। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हों और आपको शिकायत होनी शुरू हो जाए नौजिया या वॉमिटिंग की, तो इस प्रेशर पॉइंट को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि मोशन सिकनेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आप काट लीजिए और इसको आप अपने मुंह में डाल के हल्के हल्के चबाकर उसका जो रस है उसको धीरे धीरे सक करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने मोशन सिकनेस की दिक्कत को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप नींबू भी चाट सकते हैं। नींबू चाटने से या फिर नींबू पानी पीने से भी आपको मोशन सिकनेस में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। नींबू के अलावा मुलेठी भी एक ऐसी हर्ब है जो कि आपको मोशन सिकनेस के केस में काफ़ी ज़्यादा आराम देती है। मुलेठी के आप छोटे छोटे पीसेस अपने साथ रख लें जब आप ट्रैवल करते हैं। 1 या 2 पीसेस मुलेठी की लकड़ी का आप अपने मुंह में डालिए और इसको हल्के हल्के चबाते रहिए। जब आप इसको चबाएंगे तो इसमें एक हल्का सा जूस निकलेगा, उस जूस को आप सक करते रहिए। इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ी से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी चबा सकते हैं। 2-4 पुदीने के पत्ते आप ले लीजिए, मुंह में डालिए, उनको भी चबाना शुरू कर दीजिए, उनका रस पी लीजिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। सौंफ भी आपको मोशन सिकनेस के केस में काफ़ी आराम देती है, तो अपने साथ आप चाहें तो सौंफ भी रख सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ आप लीजिए, मुंह में अपने डाल लीजिए और उसको धीरे धीरे चबाना शुरू कर दीजिए। सौंफ भी जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और नौजिया वॉमिटिंग की जो शिकायत होती है उसको कम कर देती है। अगर आपको मोशन सिकनेस की, ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही सीवियर होती है और इस वजह से आप बिल्कुल ट्रैवल कर ही नहीं पाते हैं, या कभी कभी अगर आपको अर्जेंसी है तो उस केस में आप एक एलोपैथिक मेडिसिन भी है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे मैं एलोपैथिक मेडिसिन को रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ मजबूरी के केस में आप इस टैबलेट को, इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का जो जेनरिक नेम है दोस्तों वो है प्रोमिथाजिन। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स इसके आते हैं, कोई सा भी ब्रांड आप इसका ले सकते हैं। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों ही के लिए ये दवाई जो है सेफ मानी जाती है। एडल्ट्स की इसकी डोज होती है 25 मिलीग्राम दिन में 2 टाइम। ज़्यादा बेहतर है कि ट्रैवल शुरू करने से पहले आधा से 1 घंटा आप इसको ले लें, तो इससे आपका ट्रैवल जो है वो आसान बन जाएगा। अगर बच्चों को आप इसे देना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि बच्चों की डोज डिपेंड होती है उनके वेट के ऊपर। तो आपके जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं वो वेट के हिसाब से आपके बच्चे की एग्जैक्ट डोज आपको बता देंगे।
अगर आप एडल्ट हैं और इस दवाई को इस्तेमाल करना चाहते हैं यानी प्रोमेथाजिन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनसे पूछ लें कि आपके लिए ये लेना सेफ़ है या नहीं है, कि आपकी कोई दवाई ऐसी तो नहीं चल रही है जो कि इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इस दवाई को लेने से यानी प्रोमिथाजिन को लेने से कई बार आपके अंदर थोड़ी ड्राउजीनेस आ सकती है, यानी थोड़ी नींद की शिकायत आपको हो सकती है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रोमिथाजिन लें, लेकिन अगर आप एक एज ए ट्रैवलर, एज अ पैसेंजर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले ज़्यादा अच्छा है कि अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर कर लें। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको हमारी वीडियोस से कुछ भी फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे भी इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। आप चाहें तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करना है और एक मामूली सी रकम मंथली देकर आप हमारे इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और हमें इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी कर रखा है और हम इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस समय जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सभी हमारे वो पेड मेंबर्स हैं जो कि हमारे इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और हमें इस काम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आप भी अगर कर सकते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और नहीं कर सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को सबके साथ शेयर करें। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।